हुआ उसके बारे में? अरे भैया, हम ही लोग पर लाठी चार्ज हुआ, ये हम लोग क्या बोलेंगे। पर एसएसपी ने बोला कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, सर पत्थर चले हैं। अब आप लोग तो फोटो लिए होंगे, आपका वीडियो तो है, फिर लाठी चार्ज का फोटो लिए आप जैसे इसका फोटो लिए आप जैसे सीनियर लीडर के नाम से हम लोग ये जानना चाहते हैं आपका क्या राय है जो कल हुआ? देखिए, कल जो भी हुआ ये झारखंड सरकार की कायराना हरकत थी। हमारे निहत्थे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, पानियों की बौछार की गई और ये रबड़ की गोलियां चलाई गई। और बीच मैदान में जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भाषण दे रहे थे तो गोले आए, बीच मैदान में आए। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सरकार कितनी डरी हुई है। तो ऐसी सरकार चंद दिनों की मेहमान है, ये सरकार फिर वापस लौट के नहीं आने वाली है। और मैं इसे कहता हूं कि ये नपुंसक सरकार की पहचान है। तो कितने लोग आपके, कितने कार्यकर्ता और नेता घायल है? अब ऐसा तो गिनती एकदम नहीं है कि बहुत से ग्रामीण क्षेत्र से भी आए थे, वो भी घायल हैं, शहर के भी कार्यकर्ता घायल हैं। तो सब लोग अश्रु गैस के प्रभाव में मुझ सहित सब लोग आए हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि भाई शांतिपूर्ण वातावरण में आप इस तरह की व्यवस्था करते हैं, ये गलत है। देखिए, ये हमारे साथ सीपी सिंह जी थे जो बहुत ही वरिष्ठ नेता है बीजेपी के और रांची में 30 साल से कर रहे हैं, मगर इनको भी नहीं दिखाई पड़ा कि कल पत्थर चला, बोतलें चली, उसके बाद थोड़ा सा बल प्रयोग किया गया पुलिस को लेके। और स्पष्ट एसएसपी ने कल कहा है, एसएसपी ने स्पष्ट कहा है कि 6 लोग घायल हुए हैं और भारत माता की जय बोलने वाले लोग जो है भारत माता के फौज पे, भारत माता के सिपाहियों पे पत्थर बरसाया है। ये एसएसपी का वर्षन है, ये मैंने आपको सीपी सिंह का वर्षन सुनाया आपको। वो एसएसपी तो कह रहे हैं कि कल पथराव हुआ नहीं है। देखिए, कहने से कुछ नहीं होता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण वाली बात कहेंगे हम लोग। सारी चीजें जो है प्रत्यक्ष में सबको नजर आ रही हैं और आप लोग भी देख रहे हैं, तो कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन हो क्या रहा है ये सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं। मैम, ये जैसे एसएसपी ने कहा कि भारत माता की जय करके भारत माता के फौज पे पत्थर बरसाया गया, बोतलें फेंकी गई, उसके बाद उनके 6 सिपाही घायल है। आपके कार्यकर्ता कितने घायल है? देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं की तो गिनती नहीं हो पाएगी कि कितने घायल हैं, क्योंकि जो हमें पता है, जानकारी है कई ऐसे कार्यकर्ता है जिनकी जानकारी भी नहीं मिली हम लोगों को कि उन्हें चोट लगी है, क्या हुआ है। उन्होंने जो किया है, पहले से जो तैयारियां थी, जो एक डर वाली भावना जिसको कह सकते हैं, जो डर था, जो कंटिन्यू मैंने कार्यकर्ताओं के अलावा उन्होंने अपने शहर में रहने वाले नागरिकों का भी नहीं सोचा। जिस तरह से उन्होंने बैरिकेडिंग कर रखी थी, लोग कहीं निकल नहीं पा रहे थे, अपने ही शहर में इस तरह से बंदियों की तरह इस तरह से जो इनका व्यवहार था कर प्रशासन का, वो बहुत ही खराब था। बहुत देखिए, इन्होंने भी ये स्पष्ट किया, सीपी सिंह ने भी स्पष्ट किया कि नहीं, काफी कार्यकर्ता इनके घायल है जिसकी गिनती नहीं हो सकती है। देखिए, ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता लोग हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता लोग हैं, इन लोगों ने ये वर्षन और ये बातें कही हैं और दो अलग वर्षन आ रहा है। भैया, क्या कहेंगे कल को पथराव को लेके? एसएसपी ने तो एकदम डिफरेंट वर्षन दिया है। जिस प्रकार से वादा खिलाफी के सरकार हेमंत के खिलाफ यहाँ के युवाओं ने जन आक्रोश रैली के माध्यम से सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, मोराबादी के मैदान में अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे, शांतिपूर्वक चल रहे आंदोलन को दबाने का, कुचलने का जो प्रयास बर्बर पुलिसिया कार्रवाई के द्वारा किया गया, हेमंत के इशारे पे किया गया, उसके विरोध में हम भाजपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर हेमंत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बट एक बात सामने आ रही है, जो जेएमएम के नेता लोग कह रहे हैं और जेएमएम के कार्यकर्ता भी रहे कि मैया सम्मान योजना से बौखला गई है बीजेपी। इन्होंने जब मैया सम्मान योजना अभी चुनाव के पूर्व ला करके इन्होंने अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया गया। जिस प्रकार से इन्होंने 5 लाख नौकरी का वादा करके झूठा सब्जबाग दिखाया, 2000 महिलाओं को रसोई खर्च देने का सब्जबाग दिखाया, 5000 और 7000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया, इन्होंने किसी वादा को पूर्ण न करते हुए चुनावों के समय गिरेरिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालने की तर्ज पर
यहाँ के मतदाताओं को भ्रमित करने का प्रयास किया है, जिसको झारखंड के निवासी अच्छी और भली भांति समझते हैं। और उनके इरादों पर, उनके जो कुत्सित जो प्रयास किया गया हमारे आंदोलन को दबाने का, उसके विरोध में हम लोग आज सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका परिचय? मुकेश मुक्ता, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भाजपा राज्य। देखिए, ये भाजपा लोगों का जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल भी एकदम डिफरेंट है जो एसएसपी के स्टेटमेंट है। मैं आपको फिर बता दूं और ये बताना चाह रहा हूं कि मैं वहां पे कल रिपोर्टिंग कर रहा था, मेरे साथ 50 पत्रकार थे। वहां पे पहले बोतलें चली, फिर उसके बाद पत्थर चले, उसके बाद इधर से वाटर कैनन चलाया गया, उसके बाद टीयर गैसेस छोड़े गए, जिसमें पुलिसकर्मी 6-7 घायल है, 3 तो मेरे सामने घायल थे। लोअर बाजार थाना के प्रभारी को आंख में चोट लगा, उससे जस्ट पहले मैंने ही उनसे पानी का बोतल लिया था। वो मेरे सामने की घटना, मगर वर्षन स्टेटमेंट था वो बिल्कुल अलग स्टेटमेंट है, और आप लोग का जो बीजेपी का स्टेटमेंट है वो बिल्कुल अलग है। तो पब्लिक इसमें कंफ्यूज है कि पत्थर चले, बोतल चले, या फिर वाटर कैनन चलाए गए, टीयर गैसेस चलाए गए। पहले देखिए, सारे चीज वहाँ सरकार के भी वीडियोग्राफर वहाँ थे, आप मीडिया बंधु भी थे, सैकड़ों कैमरे वहाँ लगे हुए थे। आप उनसे देखिएगा कि जब हमारे आदरणीय परिषद अध्यक्ष का अभिभाषण ही चल रहा था, तभी वहाँ से वाटर कैनन से पानियों की बौछार, रबर की गोली, आंसू गैस के गोले छोड़े जाने लगे, जिससे कार्यकर्ता उत्तेजित हुए। शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन हो रहा था, उसमें भी व्यवधान उत्पन्न करके ये सरकार युवाओं के आंदोलन से डरी हुई है, सहमी हुई है। जब जब युवा जागे हैं, चाहे जयप्रकाश जी का आंदोलन हो या किसी भी तरह का युवा आंदोलन हुआ, तब तब सत्ता परिवर्तन हुआ है। इसी से डरी हुई सरकार युवाओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज और आंसू गैस से गोली छोड़ेगी। और रमेश जी, आपने अभी बहुत बीजेपी को बहुत ऊंचाई पे लेकर के आप रांची पुल में ले जा रहे हैं, जैसा हम लोग भी देख रहे हैं। पर तो क्या ये एक कहना है जेएमएम के लोगों की मैया सम्मान योजना से घबरा गई है बीजेपी? आपकी योजना है, भारत सरकार में बहुत सारी योजनाएं आई, रघुवर जी के कार्यकाल में एक से एक योजनाएं आई। झारखंड का विकास जो उनके कार्यकाल में हुआ जो कभी नहीं हुआ था, लेकिन आपके योजनाओं से जिनसे जनता को लाभ हो उसका हम लोग विरोध नहीं करते हैं, लेकिन आप ठगने और कुचलाने का काम किए। जिस तरह युवाओं को आपने कहा 5 लाख नौकरी देंगे, प्रति वर्ष नहीं दिए, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिए। जब जब एग्जाम के समय आती है, प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, आखिर युवा करे क्या? युवा जब परेशान होगा तो सड़कों पर आएगा। एक आखिरी सवाल है रमेश जी, चूंकि आप रांची से बिलोंग करते हैं, रांची के राजनीति को समझते हैं, जो भी फोर्स, जो भी सिपाही घायल हुआ, क्या आपका फर्ज नहीं बनता था कि आप उसको भी देखे जाके? मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ, बीजेपी के लिए नहीं बात कर रहा हूँ। जी, हमारे लोअर बाजार के थाना प्रभारी घायल हुए तो उन्हें हमने टेलीफोन किया था, उनसे मिलने भी जाएंगे उनके घर पर। देखिए, मानवीय संवेदनाएं अपनी जगह पे जीवित रहनी चाहिए, वो पुलिसकर्मी हो, हमारे कार्यकर्ता हो, किसी को चोट लगना, किसी को घायल होना दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हम रांची के एक सम्मानित नागरिक और भाजपा कार्यकर्ता होने की हैसियत से कहते हैं, किसी को भी चोट लगे, प्रशासन के लोग हो, विपक्ष के पार्टी के लोग हो या हमारे कार्यकर्ता हो, वो सारी गलत है। देखिए, ये सही बात रमेश सिंह जी ने कहा, जो रांची की राजनीति और बीजेपी की राजनीति को भली भांति समझते हैं। और रांची कहे कि फोर्स किसी का पर्सनल तो होता नहीं है, फोर्स जो है वो झारखंड पुलिस के थे। तो इन लोगों को, बीजेपी के लोगों को मिलना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा, इन्होंने लोअर बाजार थाना प्रभारी से बात की थी, और अभी धीरे धीरे जो है वो एसएसपी रेसिडेंस की तरफ बढ़ गए हैं।